जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पठन यात्रा में आगे बढ़ते हुए शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी करई मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी सुमति भूम थल हृदय गाधु वेद पुराण उदधि घन साधु बरसहि राम सुजस बरबारी मनुहर मधुर मनोहर मंगलकारी लीला सगुन जो कहीं बखानी सोई स्वच्छता करई मलहानी प्रेम भगति जो बरनी न जाई सोई मधुरता सुशीतलताई सो जल सुकृत सालित होई राम भगत जन जीवन जो सोई मेधा महिगत सो जल पावन सकिल श्रवण मग चले सुहावन भरे सुमानस सुथल थिराना शुभ सुखद शीत रुचि चारु थिराना सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बोधि विचारे तेहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारे सप्त प्रबल सोभग सोपाना ज्ञान नयन निरखत मन माना रघुपति महिमा गुणय बाधा बरन बसोई बरबादिय गाधा राम सिय जस सलिल सुधा सम उपमा बीच बिलास मनोरम पुरैनि सघन चारु चौपाई जो गोते मल जो मनि सीप सुहाई चंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा अरत अनूप सुभाव सुभासा सोई पराग मकरंद सुबासा सुकृत पोंज मंजल अलिमाला ज्ञान विराग विचार मराला दुनिया वरे भगवित गुण जाति मीन मनोहर ते बहुभाति अर्थ धर्म कामाधिक चारी कहब ज्ञान विज्ञान विचारे नवरस जप तप जोग विरागा जब जल चर चारु तड़ागा सुकृति साधुना सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल बिहग समाना संत सभा चौदिसी अवराई श्रद्धारितो बसंत समगाई भगति निरूपण विविध विधाना क्षमा दया दमलता बिताना समझम नियम फूल फल ज्ञाना हरिपद रति रस भेद बखाना और कथायनेक प्रसंगा
तेई सुख पिक बहु बरन बिहंगा, पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुबिहंग बिहारो, माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारु, तुमोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा यघाति। श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, श्री शिव जी की कृपा से उनके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ है, जिससे यह तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के कवि हुए। अपनी बुद्धि के अनुसार ही वे इसे मनोहर बनाते हैं, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से इसे आप सुनकर सुधार लीजिए। सुंदर सात्विक बुद्धि यदि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, तो वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो बुद्धि की मलिनता का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, जो प्रेम भक्ति अवर्णनीय है, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, वह श्री राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान की फसल के लिए हितकर और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। यह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा है और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वहीं पुराना होकर सुंदर रुचकर शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद, कौन कौन से? काग भुसुंडी जी और गरुण जी, शिव पार्वती, याज्ञवल्क भरद्वाज और तुलसीदास जी और संत, ये जो चार संवाद रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। 7 कांड ही इस मान सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता माता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई कमलिनी के समान है, और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमल के समूह सुशोभित हो रहे हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पुष्परज, मकरंद और सुगंध हैं। सत्कर्मों के पुंज भंवरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता के ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति, कविता का प्रकार, जाति और अर्थ प्रकार ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार
करके कहना, काव्य के नौ रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति अर्थात पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम के गुणों का गायन ही विचित्र जल पंक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की आम की बागियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह नियम जो भी हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल हैं और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इस श्री रामचरितमानस में और जो भी अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगी पंछी हैं। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है और जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। देखिए, आपके परिवार का ही एक सदस्य होते हुए सिर्फ श्री रामचरितमानस को पढ़कर सुना रहा हूँ, तो इसमें जो कुछ त्रुटियां हैं उसकी तरफ आप प्लीज़ ध्यान आकृष्ट करें। और आप लोगों का जो प्रेम और सद्भाव मिल रहा है, जो सहयोग मिल रहा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इस पठन यात्रा के सहभागी बने रहिए और हमें प्रोत्साहित करते रहिए। हर बार हर अंक में 2 दोहे आपके साथ बैठ के पढ़ेंगे। जब भी आपको समय हो आप इसको सुने और अग्रेसित भी करते रहें, लोगों तक पहुंचाते रहें, यही आपसे प्रार्थना है। जय श्री राम।